पूरे हमारे नगर पंचायत की जनता को भ्रमित करके इस लूट खसोट में मचाए हुए हैं और इतना भ्रष्टाचार मचाए हुए दलालों का बोलबाला है हमारे यहाँ। जो सबसे बड़े बड़े ठेकेदार हैं उन्हीं के माध्यम से नगर पंचायत को चलाया जा रहा है। जैसी वो रास्ता दिखाते हैं उसी हिसाब से नगर पंचायत को चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी शमशान घाट का भी पैसा नहीं छोड़ रहे ये लोग। जहाँ जिसको जाना है उसी का पैसा नहीं छोड़ रहे हैं, उसका भी पैसा खा रहे हैं। नगर पंचायत बड़ागांव जो मरघट शमशान घाट बनाया जा रहा है जिसमें उनको खुद जाना है उसी का पैसा भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी आप देखिए वहाँ चल के तो उसमें प्योर डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग सारे पार्षद वहाँ पर पहुंचे, वहाँ डस्ट, हाँ अभी काम चल रहा है उसमें, तो उसमें डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। तो और उसमें 3 सूती सरिया घटिया ईंटा 3 नंबर का, जिसमें 1 नंबर की ईंट पिछले कार्यकाल में जब बना था तो 1 नंबर का ईंटा लगा था। अभी 3 नंबर का घटिया क्वालिटी का ईंटा लगाया जा रहा है। हम लोगों ने मना किया, इसके बाद बोले बनेगा, बोले तानाशाही गुंडागिर्दी से काम चलेगा। और अभी हमारे झांसी के लिए स्वच्छ पानी पीने के लिए जाता है बराटक केबिन से, और हमारे बड़ागांव के लिए पीने के लिए पानी आता है। उस पे हमारे बड़ागांव का जो दूषित पानी, गंदा पानी नालियों को निकलता है, उस पर पाइपलाइन के ऊपर नाला बनाया जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने कई बार उस पर कंप्लेन भी की तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और न नगर पंचायत कोई कार्रवाई उस पर करता है। अभी हमारे जल निगम वालों ने एक्शन साहब ने भी उस पे अधिकारियों से हमने अवगत कराया था। जल निगम वालों को हमने सूचित किया था, कंप्लेन की थी, उस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई। और उन्होंने अभी लिख के ईओ साहब को भी भेजा था, फिर भी तानाशाही गुंडागिर्दी से काम से बराबर चल रहा है। और उस पर अभी हमारे हिसाब से पीएससी जांच होना चाहिए। राम राम मज्जा राम राम, सबको राम राम पहुँचे। आप वजह है यार जमीन में बैठना पड़ो। जमीन जो वजह है कि हम लोग उनको विरोध कर रहे हैं, जा वजह है विरोध केवल जा चीज को है, विरोध में केवल नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ जो बहुत ही ताकतवर ईओ है, क्योंकि वो हमने डीएम को शिकायत की, एडीएम को शिकायत की, कमिश्नर साहब को भी शिकायत की, यहाँ तक कि विधायक जी माननीय क्षेत्रीय विधायक राजीव सिंह पारिछा जी के लेटर भी लगवाए हमने, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इतना ताकतवर ईओ होने के बावजूद नगर की जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं उनका। विरोध केवल इस चीज का कि हमने ये कहा कि नगर पंचायत एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी, जैसा और नगर पंचायतों में होता है वैसे ही चलेगा, लेकिन ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष वो कह रहा है कि हमारे हिसाब से चलेगा। अब वजह इस चीज की ये है कि सामने जो पोस्टर दिखाई दे रहा है उसमें आप भी देख सकते हैं नगर पंचायत स्तर में बालू से काम होना चाहिए, पीओ डस्ट का काम चल रहा है। जो रिंग में सरिया डलता है वो बीम में सरिया डल रहा है। पैसा टका कुल मिला के पैसा पूरा 15 से 20% कमीशन लेके काम किया जा रहा है। चाहे वो स्थानांतरण का मुद्दा हो, स्थानांतरण के लिए भी 2 भाई बैठे हैं, उनका किसी के पिताजी के नाम पे किसी के दूसरे पिताजी का नाम चढ़ा दिया इनने नगर पंचायत में। नाले का निर्माण हो तो वो शासकीय उस एस्टिमेट के हिसाब से नहीं हो रहा है। अपने मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार रवैया की पराकाष्ठा को लांघते हुए ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष दोनों की मिलीभगत के चलते ये गलत काम हो रहा है, और हम लोग इसका विरोध भी करते हैं। अच्छा कहाँ नाम है अपना? राहुल कुशवाहा, पार्षद वार्ड नंबर 3। और सर जी तुम्हें जमीन में बैठ गए, इतनी मजबूरी आ गई? जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। पद तो एक संबोधन के लिए होता है, पद आने का ये मतलब नहीं है। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन पे बैठे हैं। कहाँ है जो लोग भ्रष्टाचारी कर रहे हैं? भ्रष्टाचारी पहली बार नगर पंचायत में हो रहा है कि नगर पंचायत में पार्षद पहली बार 10 में से 10 पार्षद धरने पे बैठे थे, आज ये दूसरा धरना है नगर पंचायत के खिलाफ। क्या आगे की प्लान है? ऐसे बैठे रहोगे? कितने दिन तक बैठे रहोगे? इसमें लोग और जुड़ेंगे? नहीं, ये तो एक संदेश है, अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर धरना होगा, बड़े स्तर पर नगर पंचायत का घेराव होगा। मैं हरिकृष्णा कुशवाहा, मेरी माताजी बड़ागांव नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी भाजपा से, और हमारे सारे पार्षद और नॉमिनेट पार्षद सभी लोग साथ में हैं। नगर पंचायत को छोटा संदेश है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है, और ये छोटा संदेश है। संदेश ये इतनी बड़ी कार्रवाई होंगी, चाहे वो हमें झांसी स्तर पर करने पड़े, चाहे प्रदेश स्तर पर करने पड़े, चाहे योगी जी के पास जाना पड़े, आने वाले माह में ये सारी कार्रवाई स्थानांतरित करके हम लोग लखनऊ से कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे पार्षद जो है यहाँ के, उनकी बात को पहले सुना जाए, वो जो कार्य कहने की बोल रहे हैं उन पर विचार किया जाए, समिति बना के कार्य किया जाए। नगर पंचायत के लोगों ने जिन मुद्दों के लिए वोट दिया था, यहाँ हमारे हेडपंप सुधरवाने के लिए 1 हफ्ते निकल जाते हैं। हेडपंप को विकास समझते हैं लोग, जो कोई कार्य नहीं करेंगे
और गंदा दूषित पानी पी रहे हैं। नाले का काम चल रहा है, पाइपलाइन तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, छोड़वाते हैं। यहाँ तक कि नगर निगम जो जल निगम है उसने भी ये कार्रवाई करी है इन पे, और उनने भी आदेश दिया है कि नाले का काम रोक दिया जाए, तब भी अभी कार्य उस पर रोका नहीं गया। यहाँ पर हाँ कार्य चल रहा है, साथ ही इन्हें कोई प्रकार की एनओसी नहीं है। यहाँ पर मैं नहीं, यहाँ पूर्व चेयरमैन के पुत्र भी बैठे हुए हैं जो यहाँ पहले भाजपा के चेयरमैन रहे, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भाजपा से पार्षद है, कोई नॉमिनेट पार्षद है, कोई चेयरमैन पार्षद प्रत्याशी, यहाँ तक कोई ऐसा नहीं है। आप भी चेयरमैन के भतीजे साहब भी हैं, पूर्व चेयरमैन साहब के, और वर्तमान पार्षद भी हैं। तो यहाँ हम सभी लोग इसीलिए बैठे हैं कि जो दलाली, जो दादागिरी, जो भ्रष्टाचार यहाँ मचा हुआ है वो बंद करें। हमारे पार्षदों को और नगर के गणमान्य नागरिकों को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो भाजपा की रीति और नगर के विकास के लिए बात कर रहे हैं उनको सम्मान दिया जाए, उनकी बात पहले सुनी जाए। ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ उन्हें कि अभी सुधर जाएं और हमारे लोगों का सम्मान करें और नीतिगत कार्य करें। जो भ्रष्टाचार है उसको तो उजागर हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, किन किन चीजों में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे सरिया हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे बालू हो, जितने भी भ्रष्टाचार के काम है सब आपके धरातल पर आएंगे, जल्दी हम लोग उनको बताएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है गिरीश दत्ता, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो जनता से चुन के आए हैं, इन लोगों का ये शांतिपूर्ण रहना केवल नगर के विकास के लिए, जिसमें हम अपनी तरफ से इनका पूर्ण सहयोग करते हैं, और हमारे पार्टी के और भी जो वरिष्ठ नेता हैं आगे इनका सहयोग करेंगे, सबका साथ देंगे, क्योंकि ये जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की भलाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें इनका सभी हर वर्ग का, हर तबका इनका साथ देगा। नाम मान सिंह गौतम है, मैं मोहल्ला मचपुटिया बड़ा गांव और वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूं। एक्चुअली हमारे पिताजी 2 भाई थे, उनका दोनों का मैटर है और हमारी जमीन जायदाद का बंटवारा हो चुका था। आज हम 3 पहरी से अपने मकान में रह रहे हैं। इसके रहने के बावजूद भी हमारा मतलब हम 3 भाई अलग अलग रहते हैं। मेरी मम्मी और पापा एक्सपायर हो गए हैं। बड़े भाई ने धांधली किया है कि ये मकान हमारा है। उन्होंने जोर जबरी से ईओ साहब को खरीद के अपनी रिश्तेदारी अपनाते हुए, और ईओ साहब ने उनसे रिश्तेदारी अपनाते हुए नोट पैसा लेते हुए हमारा मकान उनके नाम कर दिया है। हम नगर पंचायत बड़ा गांव में जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कोई रसीद नहीं देते हैं। ये तुम्हारा प्रूफ है, बड़े पापा ने ये कागज लगाए हैं और ये अपने नाम करवा लिया है। हम बार बार चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। हमारे नाम का 2024 का हाउस टैक्स हमारे पापा के नाम का है, हम तीनों भाइयों ने कटाया है। 2025 में उन्होंने अपने नाम ले दे के ईओ साहब को खरीद के अपनी रिश्तेदारी अपनाते हुए ये उन्होंने काम किया है। आज हमको नगर पंचायत के बड़ा गांव के चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। हम तीनों चारों भाई बहुएं बिटियां सब लोग परेशान हो रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं? ऐसा भ्रष्टाचार नगर पंचायत बड़ा गांव में आज तक नहीं हुआ है। जिस प्रकार से ये चल रहा है, काफी पार्षद लोग बैठे हुए हैं। एक अकेली हमारी समस्या नहीं है, हमारी गंभीर समस्या ये है कि हमारे परिवार की है लेते हुए, ये तो पूरे गांव की मोहल्ले की परेशानी लेके हुए बैठे हैं। आखिर ये क्यों चल रहा है? इस बात का निर्णय तो दिया जाएगा। ईओ साहब क्या चाहते हैं? ईओ साहब पावरफुल हैं, ईओ साहब रिश्तेदारी का काम करते हैं, अपने बिहार का काम करते हैं। इनको ये भी तो देखना चाहिए कौन व्यक्ति गरीब है, कौन अमीर है। हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारा 50-60 सालों से हम जिस मकान में रह रहे हैं, हमें हमारा मकान दिलाया जाए।